हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, है ना, 10th क्लास के लिए। इफ ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इसके 1,2, 4,y, x,6 एंड 3,5 आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ये किसके वर्टाइसेस हैं? पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं टेकन इन ऑर्डर में। तो एक्स वाई फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? इसके लिए हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। इसके वर्टाइस जैसे हम लेंगे पॉइंट ए बी सी डी। तो क्या क्या वर्टाइसेस दिए हुए हैं, ऑर्डर में लिखना है, ये ध्यान रखना है। 1,2, फिर 4,y, फिर अगला जो पॉइंट है x,6 और 3,5। ऑर्डर में लिखा है ऐसे ही, ऐसे नहीं कि 1 2 यहां लिख दिया और 3 4 यहां लिख दिया, नहीं, 1 2 3 4 ऑर्डर में लिखने का है। ठीक है, तो x और y फाइंड करना है, तो इसके लिए बहुत इजी मेथड है। हमें पता है कि जो डायगोनल्स होती हैं पैरेललोग्राम की, वो क्या करती हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। तो सपोज वो O पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रही हैं, तो जो O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक, वो कैसे आएंगे? या तो AC का मिड पॉइंट क्या है? AC का मिड पॉइंट क्या होगा? O होगा। तो AC का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ऐसे ही BD का भी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, वो भी क्या होगा? O होगा। ठीक है, लेकिन O तो चाहे AC से निकालो चाहे BD से निकालो, इक्वल ही आएगा। यानी O के कोऑर्डिनेट जो भी आएंगे वो इक्वल आएंगे। सपोज O के कोऑर्डिनेट क्या है? कैपिटल में ले लिया हमने, x, कैपिटल Y, तो ये इक्वल आने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट लेने का है हमको, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। So O is midpoint of AC as well as BD। AC और BD दोनों का मिड पॉइंट है, तो क्या कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC is equal to coordinates of midpoint of BD। ठीक है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इक्वल आएंगे, क्योंकि मिड पॉइंट ऑफ AC का कोऑर्डिनेट यानी O पॉइंट के, ठीक है, इसका ये भी क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। यहां पर भी क्या आएगा हमारे पास में? कोऑर्डिनेट्स ऑफ O आ जाएंगे, दोनों से ही O के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो अभी हम AC का देखें तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का? हमको पता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? AC के लिए बात करें, यानी 1 प्लस x अपॉन 2, कॉमा दूसरा क्या होगा? y1 कितना है? 2 और y2 कितना है? 6। तो 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये हमने AC से निकाला, अब हम क्या निकालें? BD से निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स। तो BD से कैसे निकालेंगे? 4 प्लस 3, यानी x1 प्लस x2, 4 प्लस 3 अपॉन 2, कॉमा और फिर y1 प्लस y2 यानी y प्लस 5 अपॉन 2, y प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है, ये आ जाने वाला है हमारा क्या आ जाएगा यहां से हमारा? 1 प्लस एक्स अपॉन 2, कॉमा ये कितना जाएगा? 6 और 2 8, 8 अपॉन 2 4 आ जाएगा, इज इक्वल ये कितना आएगा? 7 अपॉन 2, कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2। अब एक एक करके पहले x वाले टर्म को x वाले टर्म के इक्वल रख दीजिए। ये दोनों x कोऑर्डिनेट है, ये दोनों y कोऑर्डिनेट है।
एक्स को एक्स के इक्वल लिख दो, वाई को वाई के इक्वल लिख दो, ठीक है। तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एक्स और वाई का। अब एक एक करके करते हैं। बिकॉज एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 2, इसको किसके इक्वल का, 7 अपॉन 2 के, इक्वल टू 7 अपॉन 2। दिस इंप्लाइज दैट ये 2 से 2 कट ऑफ हो जाएगा, 1 आर से आके माइनस हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 6, ठीक है। कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास में। ऐसे ही हम दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। y के लिए क्या करेंगे, बिकॉज 4 इज इक्वल टू, 4 किसके इक्वल रखना है, y प्लस 5 अपॉन 2 के इक्वल रखना है। ये 2 डिवाइड वाला LHS में आ जाएगा, 4 के साथ में तो 8 हो जाएगा। तो क्या आ गया, y प्लस 5 इज इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 माइनस 5, 3 आ गया, ठीक है। तो x और y फाइंड हो चुके हैं। तो इस तरह से करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करें इसकी अच्छे से। एक एग्जांपल भी गिवन है ऐसा, उसकी भी प्रैक्टिस करें और एक क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करें। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पस के लिए अच्छे से तैयार करें इसको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालना है हमको, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, जहां पर ए बी क्या है, सर्कल का डायमीटर है। हु सेंटर इज, दिस सेंटर गिवन है और पॉइंट बी गिवन है हमको। तो एक सर्कल बना लेते हैं। अब सर्कल में क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, राइट। ए बी डायमीटर गिवन है। क्या कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, ए के कोऑर्डिनेट लेते हैं x1, y1, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, सॉरी x2, y2, ये कोऑर्डिनेट है। और सेंटर ओ ले लिया है। ओ के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, जो गिवन, लेट इट इज xy, ठीक है, ये है। अब गिवन क्या क्या है हमको, सेंटर का क्या गिवन है, ये 2, -3, और बी क्या गिवन है, 1, 4, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट x1 और y1 फाइंड करने हैं, ठीक है। ओके, क्या होगा यहाँ पर, बिकॉज O is the center of circle, so it is midpoint of diameter AB। AB डायमीटर का मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट O क्या आएगा, x, y है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस y1 अपॉन, सॉरी x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये रहने वाला है। अब क्या क्या गिवन है हमको यहाँ पर, एक्स वाई कितना है, एक्स वाई 2, -3 इज इक्वल टू x1 फाइंड करना है, प्लस x2 कितना है, 1 है, अपॉन 2, y1 कितना है निकालना है हमको, प्लस y2 कितना है, 4, अपॉन 2। अब क्या करना है, बहुत इजी हो गया है। आगे क्या करने का है, x वाले टर्म को x वाले टर्म के इक्वल रख दीजिए, y वाले को y के इक्वल रख दीजिए। तो x1 y1 दोनों हम फाइंड कर सकते हैं, एक एक करके फाइंड कर लेते हैं। बिकॉज x1 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, ये वाला जो टर्म है किसके इक्वल ले लिया हमने, इसके x इक्वल ले लिया, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट क्या आएगा कि 2 डिवाइड में है ना, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा RHS में। x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 4। दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1, थ्री आ गया, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 माइनस कर दिया। इसी तरह से हम क्या निकाल देते हैं, y निकाल लेते हैं, y1। तो क्या होगा यहाँ पर, ये टर्म को 3 के इक्वल रख दिए,
तो y1 प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3। दिस इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा, 2 RHS भेजा तो कितना आ जाएगा, y1 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये -6। दिस इंप्लाइज दैट अभी क्या हो जाएगा, -4 प्लस 4 -4 हो जाएगा तो -10 आ जाएगा। y1 इज इक्वल टू कितना आ गया, -10। तो वो कोऑर्डिनेट्स आ गए ए के, क्या कोऑर्डिनेट आ गए, ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 3, -10। ठीक है, ये आंसर आ गया। दोनों को एक साथ लिख दीजिए कोऑर्डिनेट फॉर्म में। तो इस तरह से करके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो एक्चुअल में लास्ट के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 के बाद से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से तैयार प्रैक्टिस करें इनको। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, इफ ए एंड बी आर, ए और बी पॉइंट दिए हुए हैं हमको, फिर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। रेशियो गिवन है, ए पी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3/7 ए बी दिया हुआ है, एंड पी लाइज ऑन ए बी, पी ए बी पर लाई कर रहा है। तो M1 M2 वाला फॉर्मूला, दो रेशियो यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो क्या गिवन है हमें यहाँ पर, ये एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी पर कोई पॉइंट पी गिवन है। जो कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी की क्या है, -2, -2 है, और दूसरा 2, -4 है। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट हमें इसके फाइंड करने, तो ले लेते हैं कोऑर्डिनेट क्या क्या है, x1 y1, ये क्या है x2 y2, और पी की कोऑर्डिनेट क्या है x, y, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो रेशियो हमें गिवन है यहाँ पर, सॉरी पहले तो हमें रेशियो ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। गिवन किस फॉर्म में है, गिवन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसको। कैसे चेंज करना पड़ेगा कि देखिए हमें रेशियो जो चाहिए वो कौन सा रेशियो चाहिए, एपी रेशियो पीबी, क्या चाहिए, एपी रेशियो पीबी, ये चाहिए। लेकिन जो यहाँ गिवन है हमें रेशियो, यहाँ पर रेशियो गिवन है, एबी को इधर ले आएंगे तो एपी अपॉन एबी गिवन है इज इक्वल टू 3/7। देखिए यहाँ पर एपी रेशियो पीबी गिवन है, एबी गिवन है। ठीक है, एबी के बदले में क्या लाना है, पीबी लाना है। थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा इसको। कैसे करेंगे इसको मॉडिफाई, हमको पता है क्या, ए बी इज इक्वल टू कितना है, क्या होगा, एपी प्लस पीबी। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू, एपी की जगह जो गिवन है रख दीजिए 3/7 ए बी प्लस पीबी। यहां से पीबी फाइंड कर लेते हैं, पीबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी माइनस को एलएचएस ले आए 3/7 ए बी। दिस इंप्लाइज दैट क्या जाएगा, पी बी इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिया 7 की मल्टीप्लाई हो गई यहाँ पर, तो 7 ए बी माइनस 3 ए बी इज इक्वल टू कितना बचेगा, 4 ए बी अपॉन 7 बचेगा। तो पीबी भी आ गया हमारा, ए बी भी आ गया हमारा, दोनों है हमारे पास में। अब एपी और पीबी की रेशियो निकाल लीजिए। सो एपी अपॉन पीबी। एक्चुअल में हमेशा जो रेशियो चाहिए होती है, जो सेंटर पॉइंट जो भी दिया रहता है, इस पार्ट का रेशियो और इस पार्ट का रेशियो होना चाहिए। अदरवाइज आपको जो रेशियो गिवन होगा वो घुमाने के लिए कुछ कुछ दे देंगे, तो आप फिर आंसर गलत आ जाएगा। अगर आपने डायरेक्ट रख के निकाल दिया ना रेशियो की, रेशियो तो गिवन है, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। एपी कितना था हमारा, 3/7 ए बी अपॉन पीबी कितना था, 4/7 ए बी। ए बी से ए बी और 7 से 7 कटअप हो जाएगा, क्या आएगा 3/4, या आ गया 3/4। अब ये आ गया हमारे पास में M1 M2, तो क्या आ गया यहां लिख लेते हैं, M1 कितना आ गया 3 आ गया, और M2 कितना आ गया 4 आ गया। ये वैल्यू फाइंड करनी थी पहले, अब सॉल्यूशन कर सकते हैं, सीधा फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, सबसे पहले हम x फाइंड कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू कितना आएगा, M1 कितना है हमारा 3 इंटू x2 कितना है हमारा, वो रहा x2 2,
प्लस m2 कितना है 4 इंटू x1 कितना है -2 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 -8, ठीक है 6 -8 अपॉन 7, ये आ गया -2 अपॉन 7। ऐसे ही फिर y निकालेंगे, y इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला यही होगा m1/2, m1 कितना है 3 इंटू y2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है 4 इंटू y1 कितना है -2 अपॉन 3 प्लस 4। तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा आ जाने वाला है 4 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 12 -8 अपॉन 7, तो इज इक्वल टू -20 अपॉन 7 आ गया। तो सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू क्या आ गए हैं, एक्स वाई को लिख दीजिए साथ में, तो -2 अपॉन 7 कॉमा -20 अपॉन 7, ठीक है। तो इस तरह से करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं एक्सरसाइज में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।